बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे आप? उम्मीद है खैरियत से होंगे और मैं भी खैरियत से हूँ। अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे, अपने ज़मान में रखे। तो आज मैंने बनाई थी मज़ेदार यमी सी टिंडे की सब्ज़ी, जो कि बहुत यमी सी बन के रेडी हुई थी। तो चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। यहाँ पे मैंने 500 ग्राम टिंडे ले लिए थे। ये आजकल मौसम की सब्ज़ी है, तो आप भी लेकर इनको बनाएं और ट्राई ज़रूर करें। तो यहाँ पे मैंने धो के एक प्लेट में डाल लिए थे और फिर छुरी की मदद से इनके छिलके उतार के इनको साफ़ कर लिया था। 1 बाय 1 करके मैंने सारे टिंडे साफ़ करके एक प्लेट में रख के रेडी कर लिए थे। तो यहाँ पे मैंने सारे के सारे टिंडे इनके छिलके उतार के इनको रेडी कर लिया था, धो के तैयार कर लिया था और इनको बारीक बारीक स्लाइस में कटिंग कर लिया था। आप जैसे कटिंग करना पसंद करते हैं वैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने कटिंग करके रेडी कर लिया था। फिर मैंने फ्लेम को ऑन कर दिया था, ऊपर प्रेशर रख दिया था और उसमें हाफ कप ऑयल डाल के एक मीडियम साइज़ का मैंने प्याज स्लाइस में कटिंग किया हुआ इसमें ऐड करके इसको गोल्डन कर लिया था। और यहाँ पे हमारा प्याज हल्का सा सोते हो चुका था और फिर इसमें मैं 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर दूँगी और उसको भी ऑयल के साथ भून लूँगी ताकि उसका भी कच्चापन ख़त्म हो जाए। और यहाँ पे दोनों चीज़ें हमारी गोल्डन हो चुकी हैं। तो अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके इसको मिक्स कर लूँगी ताकि प्याज जले ना। अब मैं इसमें 2 अदद टमाटर जिनको मैंने कद्दूकश किया है, 3 से 4 अदद सब्ज़ मिर्ची कटिंग करके इसमें ऐड करके प्याज के साथ अच्छी तरह मिक्स कर लूँगी। फिर इसमें मैं स्पाइसेस ऐड कर दूँगी। हाफ़ टेबल स्पून इसमें नमक जाएगा, हाफ़ टेबल स्पून इसमें रेड चिली पाउडर, 1 टीस्पून इसमें हल्दी ऐड करूँगी और हाफ़ टी स्पून ही इसमें मैं चिली फ्लेक्स ऐड कर दूँगी। और तमाम चीज़ स्पाइसेस को मैं अच्छी तरीके से मिक्स कर लूँगी। तो यहाँ पे तमाम चीज़ें मिक्स हो चुकी थी और इनकी मैंने भुनाई कर ली थी। बहुत अच्छे तरीके से मैंने इनकी भुनाई करी थी। इसने ऑयल छोड़ दिया था और फिर मैंने जो कटिंग किए हुए टिंडे थे इसमें ऐड कर दिए और इनको डालने के बाद इनकी भी मैं ज़बरदस्ती भुनाई करके इनको रेडी कर लूँगी। और यहाँ पे मैंने बहुत अच्छे तरीके से टिंडों की भुनाई कर ली थी और यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर दूँगी इनको गलाने के लिए। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया था और फिर मिक्स करने के बाद इस ढक्कन दे के 10 मिनट के लिए अब मैं इनको स्टीम पे छोड़ दूँगी। और 10 मिनट के बाद जब मैंने ढक्कन हटाया तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पानी काफ़ी हद तक रिमूव हो चुके हैं और टिंडे भी हमारी गल के रेडी हो चुकी हैं। और यहाँ पे अब मैं इनको भून लूँगी। और ये बहुत मज़ेदार और क्विक से बनी हुई रेसिपी है, बहुत यम्मी सी बन के रेडी होती है। तो आप इसको बनाकर ट्राई करें। तो यहाँ छुरी की मदद से इन्हें मैंने चेक कर लिया था। इस तरह बना के भी टिंडों को ट्राई कीजिएगा और इनको गोश्त में डाल के भी बनाकर आप इनको ट्राई कीजिएगा। ये बहुत मज़ेदार बन के रेडी होती हैं। और यहाँ पे मैंने टिंडों की बहुत अच्छे तरीके से भुनाई कर ली थी, बिल्कुल ये ड्राई हो चुके थे। और फिर इसे प्यारी सी प्लेट में मैंने डिश आउट कर लिया और ये बहुत मज़े के बनके तैयार हुए थे। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जो करें। बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस किया करें ताकि आने वाली नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके रहे। और आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स मिलते रहते हैं, जिसके लिए थैंक यू सो मच सपोर्ट करने के लिए। तो मज़ीद आगे भी इसी तरह सपोर्ट करते रहें और अच्छी से अच्छी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करती रहूँगी। और इनको सब्ज़ मिर्च और धनिया के साथ मैंने गार्निश कर लिया था। अगर वीडियो अच्छी लगे तो फैमिली फ्रेंड में शेयर भी कर दिया करें और इसको बनाएं और ट्राई ज़रूर करें। अपने बच्चों और अपनी फैमिली के साथ करें एंजॉय और अपनी बहन को रखें दुआओं में याद। तो नेक्स्ट वीडियो तक दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़ और अल्लाह निगहबान।